बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है नए नए आइडियाज़ के साथ। तो दोस्तों, आपके पास अगर स्पेस कम है, आपका टेरेस है, तो वहाँ पे आप वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आगे चल के आपको इसके बहुत से तरीके बताऊँगा। जैसे कि आप इस तरह के बड़े बर्तन आजकल मिल रहे हैं, तो उसमें भी आप वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने वो हैवी वेट मिट्टी नहीं डालनी होती। इसमें ज़्यादातर वो जो होती है ना, अपना कंपोस्ट वगैरह इस्तेमाल होती है। जैसा कि अपने लीव कंपोस्ट हो गई, या आपकी कोकोपीट जो होती है, वो उसमें मिट्टी मिक्स करके और खाद मिक्स करके इस तरह से लगाते हैं। तो जो आसान तरीका है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप इस तरह से भी कोई एक फट्टियाँ लेके उसको अपनी दीवार के साथ खड़ा करके उसमें जो अपनी डिस्पोजेबल बोतलें होती हैं उनमें भी आप वेजिटेबल, बहुत सी वेजिटेबल उगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपने, आपके पास सीलिंग ट्रे है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी बर्तन ले लें जिसमें आप सीलिंग कर सकते हो। सलाद पत्ता, अपना सब्ज़ धनिया, प्याज और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप आपने जो वॉल हैंगिंग गार्डन के साथ वर्टिकल गार्डन में उगा सकते हैं। इस तरह से आपने पहले उसकी नर्सरी उगा लेनी है। ये सबसे बेहतरीन है, आपने नर्सरी उगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास अगर जो आपके घर में बॉटल्स पड़ी होती हैं बेवरेज की, पेप्सी को की, वो जो उनको काट लेना है इस तरह से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह काट लेना है दोस्तों। दो हिस्सों में काट लेना है, यानी कि एक सीधा रख देना है, एक उल्टा रख देना है इस तरह से। तो ये आपका जो है ना सेल्फ वाटरिंग गार्डन बन जाएगा, जिसमें आपका वर्टिकल गार्डन और सेल्फ वाटरिंग गार्डन बन जाएगा। जिस तरह बता रहे हैं, जिस तरह आपने ना कुछ सुराख उसमें कर लेने, जहाँ से उसके रूट भी पानी में जाएंगे और यहाँ से पानी भी लेगा। तो इस तरह से आपने जितना आप गार्डन उगाना चाहते हैं उतनी ही बोतलें, कम से कम 1.5 लीटर की बोतलें या 2.25 लीटर की होनी चाहिए। इस तरह फिर आपने कोई फट्टी ले लेनी है। पट्टी में इस तरह से आपने सुराख करके ये ड्रिल के ज़रिए एक पेच या पेचकस से एक पेच लगा देना फासले फासले पर। ये आप फासला रखना है, कम से कम 1 फुट का फासला रख लें तो ज़्यादा अच्छा। पोट टू पोट 1 फुट का फासला होना चाहिए। इन जो पट्टियों पे आप बोतलें लगा ली हैं, इनको आप दीवार के साथ बिल्कुल वर्टिकल पेच लगा के हैंग भी कर सकते हैं, तो इस तरह भी रख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि दोस्तों, आपने जो नर्सरी लगाई है उसको आपने उखाड़ लेना है ऐसे, ये रूट बॉल समेत। क्योंकि ये कुछ सब्ज़ियाँ ट्रांसप्लांटेबल नहीं होती, जैसे कि धनिया है, स्पिनच है, पालक है, ये ट्रांसप्लांट, ये रूट बॉल के साथ ही इसको आराम से इसकी रूट बॉल तोड़नी है और साथ ही इसके रूट बॉल के साथ आपने इस तरह से आपने जो बोतलों में पुटिंग डाली है उसके अंदर लगा देना है। तो याद रहे कि दोस्तों, जो आपने बोतलें भी लगानी है उसमें जो मटेरियल डालना है, जो आपने ग्रोइंग मीडिया डालना है, वो लाइट वेट होना चाहिए। तो फिर आपने लगाने के बाद आपने उसको अच्छी तरह शावरिंग कर देनी है इस तरह से। शावरिंग करने के बाद आपने दोस्तों क्या करना है कि थोड़े दिनों बाद ये नीचे पानी भी भर देना है। अब जो आपके पौधे हैं, जितना पानी चाहिए होगा ज़रूरत के मुताबिक वो लेता रहेंगे। तो पानी का जो आपने नीचे वो हिस्सा बोतल वाला, उसको पानी से फुल नहीं भरना, उसको आधे तक भरना है। कुछ हिस्सा आपका जो बोतल का ढक्कन है या उससे ऊपर 2 इंच तक पानी की बोतल उसमें डिप हो जाए। तो इस तरह आप अपने गार्डन में बड़े अच्छे तरीके से, ये देखें माशाल्लाह, ये सलाद पत्ता है। सलाद पत्ता की बहुत सी दोस्तों किस्में हैं, तो इस तरह से आप उगा सकते हैं। ये भी आपको 1 महीने 35 दिन के बाद हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो जब आपने ऐसा गार्डन लगानी है तो फिर आपने उसको क्राउन नहीं काटना दोस्तों। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह, ये आप हमारा जो है ना 35 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। आप इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखते हैं इसके रूट भी जो है ना नीचे, ये देखें जो सुराख हमने लगाया था वहाँ से रूट नीचे जा रहे हैं। ये अपना नीचे से खुद ही अपना जो पानी है वो ले लेगा। आपको बार बार पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं, बेशक गर्मियाँ क्यों ना हो। तो लगानी, ये जो आपने वर्टिकल गार्डन लगाना है ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे दोस्तों कम से कम 6 से 8 घंटे, अगर फुल डे सनलाइट है तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो कम से कम 6 से 8 घंटे तो सनलाइट होनी ही चाहिए। कोई भी वेजिटेबल आप उगाते हैं वो बगैर सनलाइट के नहीं ग्रो करती, उसको सनलाइट ज़रूरी चाहिए। सनलाइट के ज़रिए ही वो अपने पत्तों से खुराक बनाता है, फिर ही पौधा ज़्यादा बढ़ता है। तो आपने जब इसको हार्वेस्ट करना है, जब आपके इस तरह से पत्ते लीव इसके बड़े हो जाएं, तो आपने इसका क्राउन नहीं तोड़ना दोस्तों, ये बात याद रखना है। आपने सिर्फ पत्ते इस तरह से कलेक्ट करने हैं साइडों से, जस्ट इस तरह से आपने सिर्फ लीव कलेक्ट कर लेने हैं। कैंची छुरी से काट लें या हाथ से आराम से काट लें ताकि उसका क्राउन ना टूटे। इस तरह से आप अपनी सब्जियां जितना आप ज़रूरत के मुताबिक है डेली बेस पे आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह बाद क्राउन से आपका पौधे फिर बढ़ना शुरू होंगे। तो आपने इसको जो नीचे पानी डालना है उसमें कोई ना कोई 200 लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना, गोबर की गली हुई या किचन वेस्ट डिकम्पोज पानी में हल करके वो डालते रहें।
या फिर वर्मी कंपोस्ट आ जाती है, उसको एक एक चम्मच जो एक एक बॉटल में डाल के पानी डाल दें, उससे भी आपके पौधों को खुराक मिलती रहेगी और पौधे आपके बड़ी तेज़ी से बढ़ते रहेंगे और आप हार्वेस्ट करते रहेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कम स्पेस में सब्जियां उगाने का दोस्तों। चाइना में तो ये वर्टिकल गार्डन का बहुत ही रिवाज, बहुत थोड़ी स्पेस से ज़्यादा इनकम हासिल करते हैं या थोड़ी स्पेस से ज़्यादा सब्जियां हासिल करते हैं। उनका तरीका यही है कि वर्टिकल गार्डन जो है ना वो ग्रो करते हैं आम ज़मीनों में भी, घरों में भी, आम ज़मीनों में भी। उससे फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों अगर हमारे पास चौड़ाई लंबाई में ज़मीन कम है तो हम वर्टिकल कर सकते हैं, आसमान की तरफ जा सकते हैं। तो उन्होंने तो अपने शहरों को भी जो है ना वो वर्टिकल बना दिया है, तमाम सिटी उनके वर्टिकल है, वो ज़मीन कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि चलो जी जो एग्रीकल्चर ज़मीन है उन पे भी टाउनें बना दो, उनको वो जो शाहिराबाद करते हैं ना वो भी बेकार ज़मीनों पे करते हैं और उनको भी कारआमद बना लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों आप अपने घरों में इस तरह से वर्टिकल सब्जियां उगा के अपना बजट को कम कर सकते हैं, अपना बचत कर सकते हैं। आप कुरंडर उगा लें, इसमें पालक उगा लें, पत्ते वाली ज़्यादा सब्जियां इसमें इस तरह से हो जाती हैं। बल्कि जो आप अगर इसके साथ बड़ी बॉटल्स या 5-5 6-6 लीटर की जो कैन होते हैं वो अगर लगा के उसको दीवार के साथ हैंगर लगा के उनके ऊपर रख देते हैं तो तब भी आप बड़े अच्छे तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। उसमें आप टमाटर लगा सकते हैं, घिया तोरी की बेल लगा सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों आपकी जो जैसे आपने ये गार्डन किया है इसके साथ में अगर आप 2-4 बर्तन यानी कि कद्दू के, घिया कद्दू के, करेले के यह चीज़ें रख देते हैं, 2-2 3-3 बेल वो लगा देते हैं, वो भी उनको भी रस्सियाँ बांध के ऊपर सीधा छत की तरफ उनको भी वर्टिकल जाने दें और आप उससे भी बड़े अच्छे तरीके से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी ये वर्टिकल गार्डन को रवाज दे दीजिए पाकिस्तान में, ताकि कम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वेजिटेबल हासिल कर सकें और अपने घर की ऑर्गेनिक वेजिटेबल खा सकें। वैसे तो दोस्तों बाज़ार में हमें जो आजकल मिल रहा है कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हमें जहर आलूदा सब्जियां जिन पे स्प्रे हुई होती है, जहरीली स्प्रे होती है, वो हमें खाने को मिल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कम अज़ कम चलो अपने बच्चों को जो सलाद है या अपने घर की सब्जियां हैं चांद वो तो हम उनको ऑर्गेनिक दे सकें। तो इस को जो है ना वो इस गार्डन को आप रवाज दें। ये कोई छोटा बात नहीं है दोस्तों, ये बड़ी बात है। इससे आपका बजट कंट्रोल हो जाएगा। हाँ जी, बहुत सी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। यानी कि आप बिलफर्ज पकौड़े बनाने के लिए अब पालक, धनिया या ऐसी ग्रीन ओनियन ऐसी चीज़ें बाज़ार से लाते हैं तो वो कितना बजट हो जाता है। तो अगर आप ये चीज़ें सारी अपने घर में उगाएंगे तो जब आपका दिल चाहे आप उसे हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।